Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have discussed about chemical reactions. So what is chemical reaction? The process of formation or breaking of chemical compound is called chemical reaction. Dear student, during a chemical reaction, new substances are formed which are different from starting substance. The substances which combine with each other are called reactant, while the substances which are produced as the result of chemical reaction are called product. Then we discuss about the example of chemical reactions. Calcium carbonate, when heated, it forms calcium oxide plus carbon dioxide. These are, and second example is 6 mole of carbon dioxide will when combined with 6 mole of water to form glucose and oxygen. These are the chemical example of chemical reaction. Then we have discussed about the rearrangement of atom in a chemical reactions. Dear student, during a chemical reaction, old combination of atom are broken down while new combination of atom are formed. We have explained the above concept with the help of example. In this example, hydrogen and oxygen atom combine, they form water molecule. In this process, the combination of two hydrogen atom and the combination of two oxygen atom are broken. At the same time, new combination of hydrogen and one oxygen atom is formed, which are shown in a figure. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की क्या क्या खुसूसियात होती हैं. एज वी नो दैट द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन इज ऑफन इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस. जैसा कि बच्चों, आपके पास एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस टाइम हमें बहुत सारी इंडिकेशन देखने को मिलती हैं. तो वो इंडिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट वन, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, सम टाइम उस रिएक्शन से एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है. आपके पास उस केमिकल रिएक्शन से गैस निकल सकती है. फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो सकती है, प्रिसिपिटेट बन सकते हैं. व्हाट इज़ प्रिसिपिटेट? प्रिसिपिटेट आर द इनसॉल्युबल पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में आपके पास कुछ इनसॉल्युबल पार्ट आ गया. उस इनसॉल्युबल पार्ट को कहते हैं प्रिसिपिटेट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी के अंदर एक रिएक्शन करवा रहे हैं. पानी के अंदर आपने रिएक्शन करवाया, पानी के अंदर ही आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स बन गए जो पानी के अंदर हल नहीं होते और आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं. उन क्लियर कट जो हल नहीं हो रहे, उन पार्टिकल को कहते हैं प्रिसिपिटेट. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट भी बन सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, चेंज इन कलर. लेट्स सपोज आप दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, उनका कलर लेट्स सपोज रेड है. प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका कलर येलो हो जाता है. तो इट्स मीन दैट केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो सकते हैं. चेंज इन टेम्परेचर, आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट का टेम्परेचर है लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. जब आपके साथ प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम आपके पास प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो आपके पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकते हैं. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर आल्सो चेंज. Change in state. What is state? You know that there are three state of matter: solid, liquid and gaseous. During a chemical reaction, the state of a reactant and product may be changed. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दो गैसेस कंपाउंड को आप कंबाइन कर रहे हैं, उससे थर्ड जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपके पास लिक्विड बन रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो उससे मेरे पास बन रहा है वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पास गैसियस फॉर्म में, जबकि मेरे पास प्रोडक्ट किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया. तो इसका मतलब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक
properties can be measured. Let's suppose evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state can be seen during a chemical reactions. Student, next topic is law of conservation of mass. What? Law of conservation of mass. This law is based on mass. This law was put forward by a French chemist named Lavoisier in 1785. इस लॉ को आपके पास एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था लिवाइजर। 1785 के अंदर इसने इसको पेश किया। बच्चों, ये लॉ आपके पास कहता क्या है? ये लॉ आपके पास कहता है कि मास को आप ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्या मतलब है इसका? कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया। जो प्रोडक्ट मेरे पास वाटर बन गया 10 ग्राम हाइड्रोजन से 10 ग्राम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाप से मेरे पास जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट वाटर बनेगा वो भी आपके पास 20 ग्राम वाटर बनेगा। ये कहता है कि जितना मास आपने लिया है उतना ही मास, जितना मास आपने रिएक्टेंट का लिए उतना मास आपके पास प्रोडक्ट का होना चाहिए। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। During a chemical reaction, total mass of product is equal to the total mass of reactant. During a chemical reaction, total mass of reactant is equal to the total mass of product. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास आपके पास प्रोडक्ट का होना चाहिए और एक्चुअल में ऐसा होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। हम एग्ज़ाम्पल में आपको प्रूव करवा लेंगे कि ये इक्वल किस तरह होता है। चलिए एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। लॉ की मेरे हाल से आपको स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई होगी कि मास जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। और जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कोयले को जला रहा हूँ ऑक्सीजन की मदद से। कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा हूँ तो उससे मेरे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती होती है और साथ में मेरे पास एशेस रह जाती हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल में आप जब एशेस का वज़न करते हैं और कार्बन और उसके साथ जितना ऑक्सीजन उसको रिक्वायर्ड था इनका वज़न करते हैं, मास ऑफ, ये तो रिएक्टेंट है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट का जितना वज़न करते हैं और इस साइड एशेस का वज़न करते हैं तो आप तो डायरेक्टली मुझे यही कहेंगे कि यार एशेस का वज़न तो कम है और यहाँ पर कार्बन जो कोयला था और साथ में उसको ऑक्सीजन कंबाइन करने से उसका वज़न तो बहुत ज़्यादा था। ये किस तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो मास तो इक्वल हो ही नहीं सकता, यहाँ तो है ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लूँ, अपने एक्सपेरिमेंट सेटअप को इस तरह लगा दूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से मैं ट्रैप करके उसका भी वेट ले लूँ और साथ में एशेस के साथ कंबाइन कर दूँ, तब जाके मेरे एशेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा, मीन टू से प्रोडक्ट का जो मास होगा, वो आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इसलिए इक्वल नहीं होता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सिमिलरली व्हेन कोयल burn it leave ash. The ash is lighter than coal, but the mass of coal and oxygen will be equal to that of ash and the liberated carbon dioxide. कहने का मतलब है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और एश के वज़न को सम अप कर दें तो इसका वज़न कार्बन प्लस कोयल प्लस ऑक्सीजन के मास के इक्वल
होगा। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल से मैं फ़र्दर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। जैसा कि बच्चों आपको तो पता होगा कि वाटर किस तरह बनता है। वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से बनता है वाटर लिक्विड। अब इस एक हाइड्रोजन का वज़न होता है बच्चों 1। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 2 4। 4 हाइड्रोजन है तो वज़न कितना आ गया? 4। एक ऑक्सीजन का वज़न होता है 16। 2 का कितना हो जाएगा? 16 2 32। 32 + 4 36। अब ये मेरा जो रिएक्टेंट था इसका वज़न कितना आ गया? 36 ग्राम। वन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का वज़न 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। 16 और 2 18। 18 लिख लिया मैंने। 18 कितने टाइम है? ये 2 टाइम है ना। 2 टाइम 18 है। 18 2 36। You can easily see that mass of reactant is equal to the mass of product। यहाँ पर जितना मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का था उतना ही मास मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स का भी आ जाता है। इट्स मीन दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यू नो दैट मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हाउएवर अ केमिकल चेंज may be in a physical state of reactant during the arrangement of atom। जैसे कि अभी हमने देखा कि मास को तो ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाती हैं ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। इससे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है तो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती हैं। ओल्ड कम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन एंड न्यू कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, ये मैंने आपको बताया था। जब आपके पास न्यू कम्बिनेशन बनती है, न्यू रीअरेंजमेंट होती है, तो उस वक्त आपके पास फिज़िकल स्टेट चेंज हो जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ केमिकल रिएक्शन फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर लिक्विड जो है वो बनता है किससे? ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के कम्बिनेशन से। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कम्बिनेशन से वाटर आपके पास बनता है, जिसका फिज़िकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड। वाटर लिक्विड इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इट इज़ क्लियर। ये केमिकल इक्वेशन से हम शो कर सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 4 हाइड्रोजन एटम्स गैसियस फॉर्म में, 2 ऑक्सीजन एटम गैसियस फॉर्म में जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास न्यू कम्बिनेशन, इनकी रीअरेंजमेंट से न्यू कम्बिनेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। Next topic is chemical equation. What is chemical equation? As we know that elements are represented by symbol and compound are represented by chemical formula। 6th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा बेसिकली कि एलिमेंट को सिंबल से शो करते हैं और कंपाउंड को फार्मूला से शो करते हैं। सिंबल एक ही वर्ड होता है, जबकि आपके पास फार्मूला आपके पास कलेक्शन ऑफ सिंबल से बनता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। केमिकल इक्वेशन बच्चों आपके पास सिंबल और फार्मूले
के कलेक्शन से, सिंबल और फार्मूले को रिप्रेजेंट करने से, किसी भी रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करना एक्चुअली केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन टर्म ऑफ फार्मूला या सिंबल से शो करना एक्चुअली केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसा कि आपके पास ये इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के सिंबल और ऑक्सीजन के सिंबल और वाटर के आपके पास फार्मूला, मॉलिक्यूल के फार्मूला लिखे हुए हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? केमिकल इक्वेशन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को फार्मूला या सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन में बच्चों रिएक्टेंट जो होते हैं उसको हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट को आपके पास राइट हैंड साइड पे, एरो के राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं। और एरो जो होता है, एरो हेड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो हेड जो है आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्शन बताता है। इसकी हेड जो होती है ये आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्शन बताती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इन अ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट on the right side of arrow. Arrowhead shows the direction from reactant to product. In the given example, you see that silver nitrate solid form when react with sodium chloride salt. These two are reactant. When these two reactants combine with each other, they form product. That is silver chloride AgCl, silver chloride plus sodium nitrate. These are product. These are reactant. Reactant are written as left hand side, while product are written on right hand side of arrow. These are arrow. Arrowhead is pointed from reactant to product. I hope it is clear now. Next is short topic, that is characteristic of chemical equation. Chemical equation के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनमें क्या क्या लिखा जाता है, किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इसमें देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल और फार्मूला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमेशा करेक्ट होने चाहिए। गलत फार्मूले कभी भी आपने नहीं लिखने। सेकंड, आपने केमिकल इक्वेशन को लिखते समय आपने एटम को बैलेंस रखना है। ये नहीं है कि इधर रिएक्टेंट में 5 एटम सिल्वर के हैं और इस साइड आपने 2 एटम लिख लिए हैं, ऐसा नहीं है। इधर 1 एटम है तो इधर भी सिल्वर का 1 एटम होना चाहिए। इधर NO3 के 3 एटम है, इधर भी NO3 के 3 एटम होने चाहिए। मीन टू से आपके पास एटम जितने भी हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों सेम होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। फिजिकल स्टेट और सब्सटेंस को भी आपने केमिकल इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि इस केमिकल इक्वेशन में सॉलिड 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 जो भी आपके पास स्टेट है आपने उसके नीचे लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा फोर्थ, केमिकल इक्वेशन ऐसा नहीं कि अपने से आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख लेना है। जो आपके पास एक्चुअली लेबोरेटरीज के अंदर हो सकती हो उस केमिकल इक्वेशन को आपने लिखना है। So a chemical equation must be representation of chemical reaction. Symbol and formula of reactant must be correct. It should be balanced in terms of reactant and product. It must be show physical state of substance involved in a chemical reaction. Student, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के फर्स्ट मेन पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। सेकंड पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This law was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785.
According to this law, mass cannot be created nor destroyed during a chemical reaction. During a chemical reaction, total mass of reactant is equal to the total mass of product. Third main point, change in state of matter. You know that matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction. However, a chemical change may be accompanied by a change in physical state of reactant during rearrangement of atom. Fourth point, chemical equation. What is chemical equation? A chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of symbol and formulae. During a chemical equation, reactant must be written on left hand side while the product should be written on right hand side of the arrow. Next, what are the fifth point, what are the characteristics of chemical equation? A chemical equation must be representation of chemical reaction, symbol and formula of reactant and product must be correct, it should be balanced in terms of reactant and product, it should be physical state of substance involved in a chemical reactions. Student, आज के लेक्चर का होमवर्क आपका है, यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, आपने इनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम को काउंट करना है और उसको आपने जितने लेट सपोज इसके अंदर 12 कार्बन एटम है, बाकी कितने आपने काउंट करने और उसको लिखना है। सेकंड, आपने 5 केमिकल इक्वेशन लिख के प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर लिखकर आपने उसकी पिक्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। तो स्टूडेंट, इसके अलावा आपको जो होमवर्क स्कूल की तरफ से मिला है उसको आपने 24 डेट से पहले अपने स्कूल के अंदर लाजमी जमा करवाना है, क्योंकि उसी के बेस पर आपका सेकंड टर्म के मार्क्स वगैरह लगेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।